तो बच्चों अपन वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस की थ्योरी पढ़ लेते हैं। मैं यहाँ पे बता चुका था कि जो वर्क होता है वो कैसे होता है कि कोई गैस है, उसका एक पिस्टन लगा हुआ है। तो वो गैस क्या है, पिस्टन को पुश करती है प्रेशर P से। मान लो पिस्टन dx डिस्टेंस मूव करा, इस पिस्टन का एरिया A है। तो फोर्स कितना लगा, फोर्स लगा प्रेशर इनटू एरिया। वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx, और adx क्या हो गया, dv के बराबर हो गया। तो पी dv होता है वर्क डन बाय ए गैस। वर्क डन बाय ए गैस क्या होता है, p इंटू dv। टोटल वर्क निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ पी dv आ जाएगा, और अगर छोटा वर्क बोलेंगे तो पी dv के बराबर ही रहेगा। अब वर्क डन डिफरेंट प्रोसेसेस की बात कर लेते हैं अपन, जैसे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। आइसोथर्मल होता है, आइसोकोरिक होता है, आइसोबारिक होता है, और एडियाबैटिक होता है, वो अलग से अपन ले लेंगे बाद में। तो वर्क डन की बात कर लेते हैं पहले तो अपन आइसोकोरिक, ठीक है। अब वापस इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं अपन। आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलो, तो पहले अपन आइसोबारिक के वर्क की बात कर लेते हैं। आइसोबारिक में क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो वर्क क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, हमेशा इससे अपन को करना है। तो प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर बाहर आ जाएगा, तो प्रेशर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, और इंटीग्रेशन ऑफ डीवी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, पी इंटू वी टू माइनस वी वन। वर्क डन इन आइसोबारिक क्या होता है, पी इंटू वी टू माइनस वी वन। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी वी टू को लिख सकते हो एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एन आर डेल्टा टी। तो यहाँ से भी वर्क आता है। अब देखो यहाँ पे अपन ऐसे भी कर सकते थे, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो लगा के, कि जो हीट प्लस वर्क होता है, सॉरी, जो अपन बॉडी को हाँ हीट सप्लाई करते हैं, प्लस जो हीट सप्लाई करते हैं वो वर्क में जा सकता है प्लस इंटरनल एनर्जी में जा सकता है। हीट इज इक्वल टू वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी। जो अपन ने बॉडी को हीट सप्लाई की, दैट कैन इधर रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और वर्क कैन बी डन बाय द बॉडी। अब आइसोबारिक की हीट क्या होती है, एन सी पी डेल्टा टी, क्योंकि सी पी कॉन्स्टेंट प्रेशर वाला हीट कैपेसिटी होता है, इज इक्वल टू वर्क। और डेल्टा यू कितना होता है हमेशा, एन एफ आर डेल्टा टी बाय टू। इसको आप एन सी वी भी बोलते हो इस पूरी चीज़ को। तो सी पी माइनस सी वी कितना होता है, आर होता है। तो वर्क यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, एन आर डेल्टा टी होता है। तो अलग से इसको वर्क निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी करोगे तो कैसे भी करोगे, डी वी तो जीरो ही आएगा, तो इसका वर्क भी जीरो होता है। इसको भी आप फर्स्ट लॉ से भी निकाल सकते थे कि Q इज इक्वल टू वर्क प्लस डेल्टा यू। Q कितना होता है, एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू वर्क प्लस डेल्टा यू कितना होता है, डेल्टा यू भी बोलता है एन सी वी डेल्टा टी, एन एफ आर डेल्टा टी बाई टू। तो वर्क कितना आ गया, जीरो आ गया। तो बात आती है आइसोथर्मल के वर्क की, जो अपन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आइसोथर्मल का वर्क, आइसोथर्मल का वर्क फॉर्मूला सेम लगेगा आइसोथर्मल के वर्क के लिए, कि वर्क इज इक्वल टू पी डी वी का इंटीग्रेशन। तो आइसोथर्मल में क्या था कि P1 V1 था, इसको अपन P2 V2 पे ले गए। बट आइसोथर्मल है इसलिए अपन को पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 रहेगा हमेशा, ठीक है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी अपन को करना है, पीडीवी का इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक, V1 से लेके V2 तक। तो अब देखो ये अलग अलग चीज़ें हमेशा अपन को पता है, इंटीग्रेट करते हैं अपन, तो इसमें कुछ कांस्टेंट नहीं है जो बाहर निकल जाए। तो पी को अपन को वी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो पी को वी के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आता है, एन आर टी अपॉन वी डी वी। अब ये बताओ मुझको कि एन आर टी, एन कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, टी कॉन्स्टेंट है, तो एन आर टी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन वी हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन वी क्या होता है, एल एन ऑफ वी। एल एन ऑफ वी कहाँ से कहाँ तक, V1 से लेके V2 तक। तो ये कितना बन गया अपने पास, वर्क आ गया अपने पास एन आर टी एल एन ऑफ V2 बाय V1। ये अपने पास इसका वर्क आ गया, किसका, आइसोथर्मल प्रोसेस का। वो एक और चीज़, V2 अपॉन V1 किसके बराबर होता है, P1 अपॉन P2 के बराबर भी होता है। तो वर्क को आप ये भी लिख सकते हो, एन आर टी एल एन ऑफ P1 अपॉन P2। याद रहे V2 ऊपर आएगा, V1 नीचे आएगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला याद मत करो चाहे से, यही फॉर्मूला याद रखो, V2 अपॉन V1। अब लास्ट बचता है अपने पास एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है पहली बात तो, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस का जो वर्क होता है वो अपन देख लेते हैं एक बार। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क कैसे निकाल सकते हैं अपन, देखो पहले फर्स्ट लॉ से अपन निकाल कर देखते हैं आता है क्या। तो Q
हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क प्लस डेल्टा यू। तो एडियाबैटिक में जो हीट सप्लाई होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो वर्क प्लस डेल्टा यू कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो वर्क किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर हो गया। तो वर्क कितना आ गया अपने पास, माइनस ऑफ एन एफ आर डेल्टा टी बाय 2। एडियाबैटिक में हीट सप्लाई 0 होती है ना, तो वर्क कितना आ गया, माइनस ऑफ एन एफ आर डेल्टा टी बाय 2। ऐसे भी कर सकते हो है ना, कैसे भी कर सकते हो इन प्रॉब्लम्स को आप। तो अगर यहीं से आ रहा है आंसर तो यहीं से निकाल लो, नहीं तो फिर फॉर्मूला बनाना पड़ता है। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है फंडा इसका पूरा। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलेंगे कि वर्क डन के अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत कम है इसके अंदर, 2 ही क्वेश्चंस हैं, बाकी फिर ग्राफ्स पे क्वेश्चंस हैं, तो मैं यहीं बता देता हूँ आपको क्वेश्चंस भी। ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन कन्फाइंड आइडियल गैस डज -150 जूल्स ऑफ वर्क अगेंस्ट इट्स सराउंडिंग। दिस, अब देख लो वर्क की डेफिनेशन है, वर्क डन बाय गैस अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब गैस ने वर्क किया, वो सब अपन को पता ही है। तो अपने पास क्या होता है, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है। आइसोथर्मल डेल्टा यू 0 है, तो Q कितना आ गया, -150 आ गया। Q अगर नेगेटिव होता है इसका मतलब क्या होता है, Q अगर पॉजिटिव होता है इसका मतलब क्या होता है कि हीट इज गिवन टू गैस, और Q अगर नेगेटिव होता है इसका मतलब क्या होता है, हीट इज टेकन आउट फ्रॉम गैस। अब देख लेते हैं क्या क्या पूछा है इसमें। पहला ऑप्शन है कि 150 जूल्स ऑफ हीट हैज बीन रिमूव फ्रॉम द गैस, ये सही है। नो, हीट इतना इतना इतना, ये सब गलत है, बाकी है ना, 150 जूल्स ऑफ हीट हैज बीन रिमूव फ्रॉम द गैस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम V थी, बाद में V/2 हो गई। द सेम गैस इज कंप्रेस्ड सेपरेटली थ्रू एन एडियाबैटिक प्रोसेस अंटिल इट्स वॉल्यूम इज अगेन। तो एक तो अपन आइसोथर्मल से कर रहे हैं इसको, एक अपन इसको एडियाबैटिक से कर रहे हैं। कंप्रेसिंग द गैस विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन, कंप्रेसिंग द गैस विल रिक्वायर मोर वर्क। तो हमको देखना है वर्क किस में ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो आइसोथर्मल का वर्क क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार, इसको अपन ग्राफ से भी देखेंगे बाद में। आइसोथर्मल का वर्क क्या होता है, अब मुझे वापस फॉर्मूला याद नहीं होता, मैं बेसिक से करता हूँ। तो हीट कितना हाँ, आइसोथर्मल का वर्क तो याद है, NRT ln ऑफ V2/V1, ये आइसोथर्मल का वर्क होता है। और एडियाबैटिक का वर्क क्या होता है, एडियाबैटिक में तो यार अपन ने पढ़ा था ना कि ऐसा होता है कि हीट इज इक्वल टू वर्क प्लस डेल्टा यू होता है, ये होता है ना। तो हीट तो 0 होता है एडियाबैटिक में, तो वर्क माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर होता है। तो माइनस ऑफ एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होता है। ठीक है, अब कैसे देखेंगे इनको, कंपेयर कैसे करेंगे। तो इसको निकाल लेते हैं पहले, तो अपन, ये बन गया NRT ln ऑफ V2/V1, V2/V1 मतलब हाफ है। अच्छा, T जो है वो PV के बराबर है, इनिशियल PV के बराबर है। NRT जो है इनिशियली P0 V0 के बराबर है, तो P0 V0 ln हाफ हो गया, ये तो आइसोथर्मल का वर्क। तो और एडियाबैटिक का वर्क क्या हो गया, माइनस ऑफ एन CV, CV कितना होगा, CV पता नहीं कितना होगा। तो CV कुछ भी हो, CV हमेशा 1 से बड़ा होगा, है ना, ये चीज़ तो पक्की है। नहीं, उससे आंसर आएगा नहीं वैसे। देखो, इसको ग्राफ से करने का तो बहुत सिंपल तरीका होता है कि PV ग्राफ जो होता है उसमें एडियाबैटिक की स्लोप ज़्यादा होती है, आइसोथर्मल की स्लोप कम होती है। इसमें हालांकि हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो उल्टा लेके जाएंगे, ऐसे लेके जाएंगे, एक को ऐसे लेके जाएंगे। ये प्रोसेस एडियाबैटिक है और ये प्रोसेस आइसोथर्मल है। ठीक है, अब वॉल्यूम जो है वो फाइनली सेम हो रही है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम V थी, फाइनल वॉल्यूम V/2 हो रही है। तो एरिया देख लो किसका एरिया ज़्यादा है, तो एडियाबैटिक वाले का एरिया ज़्यादा आ रहा है। तो एरिया एडियाबैटिक का ज़्यादा आ रहा है, तो एरिया वर्क बताता है अपन को। तो एडियाबैटिक का एरिया ज़्यादा है, इसलिए वर्क भी उसका ज़्यादा आएगा। तो ये तो सिंपल हो गया। मैं एक बार फॉर्मूले से करने की कोशिश कर रहा था कि एक बार बिना ग्राफ के आपको बताऊं करके, लेकिन यार वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट ही हो रहा है, मतलब NCV डेल्टा टी अभी निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कंपेयर कर तो सकते हैं, चलो कर लेते हैं एक बार। तो
CV मुझे पता भी नहीं ना कौन सी गैस है ये, तो वो भी दिक्कत है। तो एन, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, नफरत बाय 2 लिख लेते हैं इसको, NFR/2 डेल्टा टी। अब डेल्टा टी में भी दिक्कत आएगी थोड़ी सी करनी, है ना। तो इसलिए इसको रहने दो, इस पूरे फंडे से ही रहने दो इसको। इसको ग्राफ से ही कर लिया करो, ग्राफ में समझा दूंगा अगले लेक्चर में, नेक्स्ट ग्राफ ही ले रहे हैं अपन। तो ग्राफ के अंदर समझा के अपन क्वेश्चंस करेंगे उसके। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय।